कहते हैं कि पैर की मूंछ और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती, लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, जो अपनी सोच को ऊंची उड़ान देता है खुदा भी उसको नया आसमान देता है। मेरा नाम अब्दुल रशीद अगवान है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने एमएससी किया है, पीएचडी के लिए कुछ साल लगाए हैं। उदयपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है मैंने 3 साल। उसके बाद एक लंबे अरसे से दिल्ली में हूँ। यहाँ दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ का मैं जनरल सेक्रेटरी और डायरेक्टर रहा हूँ, और इन दिनों मैं एनजीओज़ के लिए कंसल्टेंसी देता हूँ। करीब 200 एनजीओज़ पूरे मुल्क में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अब्दुल रशीद अगवान साहब से, जिनका एक कारनामा उन मरीज़ों के लिए मशअल राह बन सकता है जो नाउम्मीद हैं। दो ढाई साल पहले जब मैं बीमार हुआ, शुरू में तो नहीं मालूम था कि बीमारी कितनी सीरियस है। फिर धीरे धीरे उसका एहसास हुआ, और एहसास के साथ साथ दिल डूबने लगा कि अब क्या होगा, कि शायद ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। अब मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, ज़िंदगी में कोई काम अब मैं करने के लायक नहीं रहूँगा, और हमेशा लोगों के लिए मोहताज बना रहूँगा। लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी और बार बार ख्याल आता रहा कि नहीं, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। और उसी सोच के साथ और अल्लाह की दी हुई उसी हिम्मत के साथ में अपने 2 साल गुजारे हैं मैंने। Period was very difficult. He was not able to even move himself. He was lying on the bed for a very long time. But alhamdulillah, during this period, he did not lose hope, or he did not give up. एक्सरसाइज 2 साल तक कंटिन्यू रही, और वो उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ। फिर धीरे धीरे हुआ एक्सरसाइज का असर हुआ, और उसके बाद वॉकर के ज़रिए चलने लगे, और एक्सरसाइज अभी तक भी कंटिन्यू है, काफ़ी इम्प्रूव है, और चल भी पा रहे हैं, बाहर भी निकल पा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये 2 साल जो गुजरे हैं उसमें वो किताब तैयार हो गई, और लोगों ने उसे पसंद की है, और काफ़ी जो है उस पर चर्चाएँ भी हो रही हैं। और उसके साथ ही इसी दौरान मैंने ख़ुद अपनी बीमारी की कहानी भी लिखी है, और वो भी जो है उम्मीद है कि मुझ जैसे बीमार लोगों के लिए या मेरे जैसे हालात से गुजरने वाले लोगों के लिए वो भी एक मोटिवेशन का काम करेगी।